अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जितने भी स्टूडेंट्स वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है, तो लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही हो। आज हम लोग मल्टीमीडिया के अंदर ई लर्निंग को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर तरफ जो है वो ई लर्निंग के ऊपर ही जोर दिया जा रहा है। तो इस ई लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके कौन से मेथड हैं, इसके क्या रिसर्च है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे मल्टीमीडिया का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करने लगा हूं। व्हाट इज ई लर्निंग? इंस्ट्रक्शन डिलीवर वाया कंप्यूटर। सबसे पहले काम तो ये है कि आपके पास जो भी आपको पढ़ाने की या आपको स्टडी की या मीटिंग की कोई भी चीज है, वो मटेरियल है, चाहे आपका डेटा है, चाहे आपके साथ लेक्चर डिलीवरी करनी है, वो सारा थ्रू कंप्यूटर होगा। इंक्लूड कांस्टेंट रेलिवेंट टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो भी उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। uses instructional method such as example and practice। अब होता क्या है कि उसके अंदर हम एग्जांपल्स भी शो करते हैं, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। बिल्ड्स न्यू नॉलेज एंड स्किल, और इसके लिए न्यू नॉलेज और आपको स्किल जो है वो सीखनी पड़ती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो है वो $50 से 60 बिलियन पर ईयर जो है वो इस पे खर्च हो रहा है। यानी कि पूरी दुनिया में ई लर्निंग के ऊपर काम जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि वो किस किस कंट्री के किस किस लिहाज से जो है वो वर्किंग की जाए। अब इसकी जरूरत क्यों पेश है? व्हाई ई लर्निंग? व्हाई यूज कंप्यूटर टू टीच? कंप्यूटर को ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है टीच करने के लिए? कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय अदर मेथड इज हाई। अगर दूसरा मेथड करें कि जैसे कि हमारे पास अभी ये कोरोना आया और कोरोना की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन में क्या था कि टीचर जो है वो हर स्टूडेंट के घर जाके नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो इससे कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब हुआ क्या कि उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो है वो एक ही जगह पे बैठ के जो है वो टीचर अपना लेक्चर देता है और तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लास को जो है वो ज्वाइन करते हैं। एक्सटेंसिव लर्नर प्रैक्टिस इज नीडेड। लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज गेटिंग टू क्लासरूम, यानी ऐसे ही आपको मिलेगा जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत ही जो है प्रॉब्लम जो है वो आती है, कभी नेट का इशू आ रहा है, कभी ज्यादातर तो नेट का इशू आता है, क्योंकि कुछ जो आपके एरिया है, खास करके जो गांव वाले एरियाज होते हैं, इनमें नेट की स्पीड बहुत कम होती है, बात का शहर में कम हो जाती है। तो इस वजह छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आप एक पूरी क्लासरूम के साथ जो है वो ज्वाइन होते हो। कन्वीनियंस ऑफ जस्ट इन टाइम लर्निंग एट वन ऑन प्लेस। एक इश्यू यानी ये है कि आप अपने ही घर के ऊपर बैठ के बआसानी से अपने लेक्चर को जो है वो अटेंड कर सकते हो। Intended learning may have special need or different learning styles। इसके different learning styles हैं, आप जिस स्टाइल से चाहो जो है वो इसको सीख सकते हो। Benefits of e-learning, हर साल जो है ये एक इंटरनेशनल कंपनी है EMEI, ई लर्निंग बेंचमार्क सर्वे द यूजर पर्सपेक्टिव स्किलसॉफ्ट। ये कंपनी है स्किलसॉफ्ट, जिसने एक EMEA जो है वो डेवलप किया है, और ईच एंड एवरी ईयर जो है इसके अंदर जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ई लर्निंग जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है जी, हाउ डू यू लर्न, कि आप इस पे क्या सीखते हो या आप इसके ऊपर जो है क्या सीखना चाह रहे हो। फ्रॉम लेक्चर, लेक्चर की मदद से आप फ्रॉम पावर पॉइंट एंड चेक बोर्ड, यानी कि एक तो आप चेक बोर्ड का इस्तेमाल करते हो, दूसरा आप पावर पॉइंट के ऊपर बनी हुई स्लाइड्स होती हैं, उन्हीं स्लाइड का इस्तेमाल करके अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करते हो, और प्रॉपर तरीके से जो आपका लेक्चर है वो चल रहा होता है। इसी तरह से बाय रीडिंग बुक्स, रेफरेंस बुक्स, और साथ में आपके आर्टिकल्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, आप इनको इस्तेमाल करके तो भी अपनी लर्निंग मेथोडोलॉजी जो है उसको यूज कर सकते हैं। बाय सीइंग डॉक्यूमेंटेशन, मुख्तलिफ साइट से आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो। बाय प्रैक्टिस स्किल, बाय डूइंग एक्सरसाइज इन द क्लासरूम और लैब, बाय डूइंग होमवर्क और असाइनमेंट, यानी आपको असाइनमेंट दी जाती है, आपको क्लास वर्क दिया जाता है, आप उसके बिहाफ पे जो है इसको सीखते हो। बाय फॉलोइंग अ कोच और ट्यूटर, आपको इसके लिए ट्यूटर की और कोच की जरूरत पड़ती है।
बाय आस्किंग क्वेश्चन, जिससे आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन जो है वो आस्क कर सकते हो। बाय डिस्कसिंग आइडिया इन क्लास आउटसाइड द क्लास, चाहे आप क्लास में हैं चाहे आप आउटसाइड की क्लास में हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं वो आपके सेल फोन के ऊपर से ही ऑनलाइन होते हैं, और वो क्या है कि घर में है या घर से बाहर है, कहीं ना कहीं है, लेकिन वो थ्रू इंटरनेट जो है वो अपना ई लर्निंग का जो लेक्चर है या ई लर्निंग जो है वो कर रहे होते हैं। अब है जिसके मेथड्स कि ई लर्निंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग जो है वो अपनी ई लर्निंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले है जी ट्यूटोरियल विद टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स एंड वीडियो। यानी ट्यूटोरियल के अंदर आप क्या करते हो, टेक्स्ट होता है, ऑडियोज होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, आप इनके थ्रू जो है अपनी ई लर्निंग जो है वो कवर कर रहे होते हो। हाइपर मीडिया गिव्स यूजर कंट्रोल, आप यूजर को कंट्रोल देते हो। जैसे बात करते हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको जूम से ही होस्ट बना दिया जाता है, उस वक्त क्या होता है आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो डाटा शेयर करते हो, अपनी मर्जी से उसकी डिस्कशन करते हो। ड्रिल्स, लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस की मदद से आप लोग जो है उसको लर्निंग कर सकते हो आसानी के साथ, आपको बाआसानी जो है वो लेक्चर मिलते हैं, बाआसानी जो है आप उसको इस्तेमाल करते हो डेटे को। क्विज़िज एंड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्विज़िज और टेस्ट होते हैं जो कि मल्टीपल होते हैं, मल्टी चॉइसेस में होते हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको रिसर्च वर्क दिया जाता है, मुख्तलिफ तरह से आपके जो है वो वर्किंग जो है वो की जाती है। सिमुलेशन है, गेम्स है, ये तमाम के तमाम मेथड है जो कि आपके ई लर्निंग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। टूल एंड ओपन एंडेड इन्वायरमेंट, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। थ्री थ्योरीज ऑफ द लर्निंग, इसकी 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं कि आप ई लर्निंग जो है वो किस तरह से कर सकते हो। एक है रिस्पेक्टिव, दूसरा डायरेक्टिव, तीसरा गाइडेड डिस्कवरी। पहला है जी रिस्पेक्टिव, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, लर्निंग एड इंफॉर्मेशन टू मेमोरी। वो कहता है कि एक तो ये है कि आप जो भी चीज लर्न कर रहे हो आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने पास सेव कर रहे हो, जैसे ही वो डेटा सेव होता है आप उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने पास रखते हो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, डिलीवर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और जो भी उसकी इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवर की जाती है। डायरेक्टिव में क्या है, रिस्पॉन्स स्क्रैचिंग, स्ट्रेटनेस, सिमल्टेनियसली रिस्पॉन्स एसोसिएटेड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस विद रिफोर्सिंग फीडबैक। गाइडेड डिस्कवरी में है जी नॉलेज कंस्ट्रक्शन, लर्नर बिल्ड अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, गाइड लर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। वो कहता है कि जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप थ्रू कम्युनिकेशन जो है आप ई लर्नर से, अपने ट्यूटर से जो है वो आसानी कर सकते हो। इससे आपको क्या नॉलेज जो है वो आपका ज्यादा होता है, उस नॉलेज की दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की जाती है ताकि जो है किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। ई लर्निंग रिसर्च, यहां तक कि किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी क्लियर है सबको? नेक्स्ट है जी हमारे पास ई लर्निंग रिसर्च, इनफॉर्मल स्टडीज, ऑब्जर्विंग पीपल एज दे लर्न और आस्किंग देम अबाउट इट। वो कहता है कि अगर हम इनफॉर्मल स्टडी की बात करें तो लोग जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप कैसे जो है वो ई लर्निंग के ऊपर जो है वो वर्किंग करते हो या किस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो काम करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर जो है वो अपना बायोडेटा जो है वो आप डेटा शेयर करते हो, स्लाइड शेयर करते हो और उसके मुताबिक जो है वो अपने लेक्चर की जो वर्किंग है वो आप कर रहे होते हो। नेक्स्ट है जी फॉर्मल स्टडी यूज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन विद सब्जेक्ट रैंडमली असाइन टू टेस्ट एंड कंट्रोल। यानी कि आपके पास एक तरीका तो ये है कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट और प्रॉपर तरीके से आपको रिसर्च की जाए, आप उस रिसर्च के तहत जो है ग्रुप्स की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो कर सकते हो, ग्रुप्स की फॉर्म में अपनी वर्किंग जो है वो कर सकते हो ताकि आपको जो भी टास्क असाइन किया जाता है उस टास्क के थ्रू आप जो अपनी लर्निंग की रिसर्च जो है वो करो। कंट्रोल्ड, कंपेयर आउटकम ऑफ एट लीस्ट 2 ग्रुप ऑफ द लर्नर, यानी 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो इसमें लाजमी होते हैं जो कि लर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स evaluate early learning is real world constant should show statistical organism p. Books use result of controlled study that suggest basic design principle for the e-learning। वो कहता है कि इसके लिए बुक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि आपकी कंट्रोल स्टडी को कवर करती है और उसका जो बेसिक लेवल है उसके ऊपर जो है वो
वर्किंग करती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास असेंबलिंग अ मल्टीमीडिया ई लर्निंग डेवलपमेंट टीम। जिस तरह से हम लोगों ने मल्टीमीडिया की टीम थी, इसी तरह से ई लर्निंग की टीम भी प्रॉपर तरीके से डेवलप की जाती है, ताकि जो उसकी वीडियोस हैं उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए, जो उसकी ऑडियोज हैं उस पर प्रॉपर काम किया जाए और किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना आ सके। तो इस टीम में देखते हैं जी कौन कौन से लोग होते हैं जो कि मिलके ये एक टीम तैयार होती है और इस टीम के तहत जो है वो वर्किंग जो है वो की जाती है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है या कि ई लर्निंग की जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से जो काम करे। सबसे पहले जी हाउ इज मल्टीमीडिया डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वो कहता है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मल्टीमीडिया की जो डेवलपमेंट है वो बाकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से कैसे डिफरेंट हो सकती है। ग्राफिक्स एंड अदर मीडिया रिक्वायर स्पेशल स्किल। वो कहता है कि इसमें क्या है, मल्टीमीडिया की टीम में या ई लर्निंग की टीम में आपको सबसे पहले तो यह है कि ग्राफिक्स और दूसरे मीडिया का पता होना चाहिए। मच मोर एम्फेसिस और डिजाइनिंग फॉर द यूजर। आपको डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स का अच्छी तरह से पता हो ताकि यूजर को क्या चीज जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आर्टिस्टिक एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। आप जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे उसकी जो आर्टिस्टिक वैल्यू है उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। ई लर्निंग आल्सो रिक्वायर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ई लर्निंग के अंदर सबसे जरूरी ये है कि सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। हाउ इज मल्टीमीडिया डेवलप सिमिलर टू अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वो कहता है कि मल्टीमीडिया के जो प्रोजेक्ट्स है या ई लर्निंग के प्रोजेक्ट्स है वो किस तरह सिमिलर है बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपका एस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसी तरह से आपका FYP है, यानी जिस तरह आप वहां पे सॉफ्टवेयर बनाते हो इसी तरह से मल्टीमीडिया के अंदर या मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के अंदर या ई लर्निंग के अंदर आप कैसे टीम को डेवलप करते हो, किस तरह से उसका जो है वर्किंग किया जाता है। तो उसका एक पूरा लाइफ साइकिल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल स्टिल अप्लाइज एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। अगर मैं SDLC की बात करूं तो ये सारे वो फेजिंग जो कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या SPM में स्टडी किए होंगे या आपने वाटरफॉल मॉडल में स्टडी किए होंगे, लेकिन मैनेजमेंट स्किल, कोऑर्डिनेटिंग पीपल, डिफरेंट टैलेंट एंड एजेंडाज। वो कहता है कि जो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ तरह के लोगों की, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होती है, उनके एजेंडाज होते हैं, उनका टैलेंट होता है, उसी को देखते हुए एप्लीकेशन को जो डिजाइन किया जाता है। लेकिन मल्टीमीडिया में क्या होता है, मल्टीमीडिया डेवलप मल्टीमीडिया डेवलपमेंट इज रेयरली अ वन पर्सन शो। एक आदमी भी बैठ के पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो डिजाइन कर सकता है। डिपेंड कर होता है कि उसके पास जो प्रेजेंटेशन का लेवल है वो क्या है। रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिक्वायर अ टीम पुलिंग मैनी टैलेंट्स, द होल इज ग्रेटर देन सम इफ इट्स पार्ट। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पूरी की पूरी टीम हो, वन मैन आर्मी भी इसके लिहाज से जो है वो वर्किंग कर सकता है और अपनी एक टीम को देखते हुए अपना जो है वर्क वो कर सकता है। अब डिपेंड कर रहा है कि उसका प्रोजेक्ट क्या है, सिंगल मैन का है या मल्टीपल लोगों का है, उसके मुताबिक जो है वो अपना काम जो है वो करेगा। सबसे पहले जी प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोड्यूसर। आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी या कोई भी ड्रामा जो है वो विदाउट प्रोड्यूसर जो है वो डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी भी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो ड्रामाज हैं, चाहे वो मूवीज हैं, चाहे वो आपकी कोई ऐड है, उन तमाम के लिए आपको ग्राफिक्स आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, आपको मॉडल्स की भी जरूरत पड़ती है, आपको लाइट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए जो मेन हेड होता है वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोड्यूसर होता है, जो कि इन चीजों को मैनेज करता है और प्रॉपर तरीके से अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। सम विद पीपल, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, बजट, स्केड्यूल, क्रिएटिव सेशन, टाइम शीट, एलिजन, इनवॉइस, टीम डायनामिक, द प्रोजेक्ट मैनेजर इज गोल द होल्ड द टीम टुगेदर। वो कहता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो है अपनी टीम को लेकर चलना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी, इसमें कम्युनिकेशन, डेलीगेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। डेलीगेशन जो भी है यानी कि जो भी कस्टमर है उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है आपने उनके साथ बैठ के उस मल्टीमीडिया की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड सेट पैटर्न। क्यों जरूरी है कि टाइम, इसमें भी प्रोजेक्ट का उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग टाइमलाइन फिक्स करते हो, यहाँ पे भी आपको जो भी असाइनमेंट मिलती है या जो भी आपको असाइन मिलता है उसके तहत जो है वो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको असाइन करोगे और प्रॉपर तरीके से एक डेट जो है वो फिक्स की जाएगी। लुक अप द जॉब कैन बी 3
रिंग सर्कल। सर्कल बिकॉज नथिंग एवर गोज अ प्लान। वो कहता है कि इसमें क्या है कि आपने जो भी जॉब मीन्स से कि आपके पर्सन को या आपके क्लाइंट ने आपको जो भी टास्क असाइन किया है, आप उसके मुताबिक आपकी मर्जी इंडिविजुअली कर लें, आपकी मर्जी पूरी एक टीम कर लें। अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो आप तमाम टीम के यानी जो डिज़ाइनर है, जो साउंड एडिटर है, लाइटमैन है, कैमरा मैन है, वो सारे का सारी वर्किंग आपने खुद करनी है। अगर आप एक टीम तश्कील दे देते हो तो फिर एज ए प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आप काम करोगे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट द स्केड्यूल मीटिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट द कीप मिनट ऑफ मीटिंग, keeps minutes of meeting, why is important to have a project librarian, where would you keep document of your project। यानी कि आपके पास एक प्रॉपर प्लेस होगी, प्रॉपर जगह होगी जिसके ऊपर आप अपनी मीटिंग्स अटेंड करोगे, मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाओगे और लाइब्रेरीज अपनी बना के रखोगे और उसकी पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट कवर हो सके। हु हैज द टैलेंट वांट्स डेवलप इट, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके पास ये सारे टैलेंट होते हैं, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से इस प्रोजेक्ट को टाइम दे रहा होता है और उसके ऊपर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर या आर्ट डायरेक्टर। इसके अलावा इसको आर्टिस्ट भी बोलते हैं। 3-4 नेम है जो कि ई लर्निंग में या मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर इस पर्सन को दिए जाते हैं। और उसकी मर्जी वो एनिमेटर बन जाए, उसकी मर्जी वो ग्राफिक डिजाइनर बन जाए, उसकी मर्जी वो आर्ट डायरेक्टर बन जाए, उसकी मर्जी वो आर्टिस्ट बन जाए, जो भी वो करना चाह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके मुताबिक जो है उसने काम करना होता है। समवन हु नो हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड कम्युनिकेट विजुअल इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि कुछ लोग ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और कम्युनिकेशन किया जाता है और उसकी विजुअल इंफॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है। जस्ट इंटरैक्टिव, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव डिजाइन एंड एक्सपीरियंस एज अ होल, इम्प्रेस ऑन द ऑडियंस। मेन चीज ये है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन बनेगी वो प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे जितने भी आपके ऑडियंस है उन तमाम की तमाम ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से वो अट्रैक्टिव करे और वो जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है वो प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो पसंद आए। डिजाइन यूज इंटरफेस एंड यूजर इंटरफेस एंड हाउ मटेरियल गेट्स प्रेजेंट टू ऑडियंस। यानी कि आपने जो यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है उसमें भी ये ख्याल रखना है कि आप जो मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं वो मटेरियल ऐसा हो कि ऑडियंस उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है वो रिमार्क करे और प्रॉपर जो है वो उनको अट्रैक्ट को। कॉनी कॉलन फेल्पीडिया स्कूल ऑफ आर्ट वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह के इसके सिर्फ आर्ट को सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है उस पर काम कर रही है जो सिर्फ और सिर्फ आपको यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए जो है वो दिखाई। हु हैज द टैलेंट एंड वांट्स टू डेवलप इट। किसके पास टैलेंट होगा, कौन इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। स्क्रिप्ट और कंटेंट राइटर। जिस तरह से हमारे प्रोग्रामर होते हैं या कोडर होते हैं आम सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, सेम इसी तरह से स्क्रिप्ट और कंटेंट राइटर भी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो डायलॉग या जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है उस स्क्रिप्ट के तहत जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन है, अपनी जो मल्टीमीडिया की डिजाइनिंग है वो करे और उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो पेजेस के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जो है वो टाइप करे या राइट करे ताकि जब भी उसके ऊपर वर्किंग हो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नजर आ सके। समवन हु कम्युनिकेट क्लियरली थ्रू रिटन टेक्स्ट। यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम ये होता है, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी चैनल के अंदर न्यूज जो बोलने वाला होता है जिसने न्यूज पढ़नी होती है, न्यूज रीडर वो क्या करता है उसने आईज सामने रखी होती है। इट मींस सामने कोई पर्सन खड़ा होता है या कोई विजुअल मॉनिटर चल रहा होता है या कोई पर्सन खड़ा होता है जो कि उस न्यूज को जो है जो भी न्यूज उसने पढ़नी होती है वो न्यूज क्लियर कट जो है वो उनको नजर आ रही होती है और उससे वो न्यूज जो है वो पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह डायलॉग में भी कुछ डायलॉग याद करने पड़ते हैं, कुछ के लिए हेल्प पर जो है वो मौजूद है अफगान कंटेंट राइटर क्लीन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एक्सपर्ट synthesis it and then communication it in clear and concise manner। वो कहता है कि जेनिफर ब्रिंच या वुहान इन दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी स्क्रिप्ट राइटर है या कंटेंट राइटर है, आपके डायलॉग है, आपका न्यूज है या जो भी स्क्रिप्ट आप लोगों ने बोलना है अपने उसके ऊपर स्टेज पे जाके या अपने सेट पे जाके वो प्रॉपर तरीके से हो और प्रॉपर तरीके से राइट किए गए हो ताकि यूजर जो देखने वाला है, जो आपका चाहे हीरो है, चाहे आपका विलन है, चाहे कोई भी है, जो भी उसका एक्टर उस स्क्रिप्ट को एक्ट कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से जो उसके ऊपर काम करे। हु हैज टैलेंट फॉर राइटिंग
किस में इतना टैलेंट है जो कि राइट कर सके। अब ये डिपेंड कर होता है कि वो कौन कौन से लोग जो है वो वर्किंग करते हैं और वो किस लिहाज से जो है इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, डिपेंड होता है और उसी लिहाज से जो है वो काम चल रहा होता है। नेक्स्ट है जी साउंड डिजाइनर। जिस तरह के लास्ट 1-2 लेक्चर हमारे हुए हैं और उस लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को साउंड एडिटिंग सिखाई। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर यानी नेक्स्ट संडे का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम वीडियो एडिटिंग जो है वो शुरू करेंगे और वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो मैं आपको करवाऊंगा और उसके साथ ही आपको एक असाइनमेंट जो है वो दे दी जाएगी ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो एडिटिंग की जो है वो वर्किंग करें। अब उसमें क्या होगा, साउंड एडिटिंग भी आपने करनी है प्लस उसकी वीडियो एडिटिंग भी जो है वो आपने बनानी है और ये एक और असाइनमेंट आएगी उसके इसी तरह से 1-2 असाइनमेंट जो है वो आपको दी जाएंगी। तो नेक्स्ट है जी हमारा साउंड डिजाइनर। समवन विद अ गुड एयर फॉर वॉइस ओवर एंड साउंड इफेक्ट। वो कहता है कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस ओवर बहुत अच्छी होती है, उनकी सुनने की महारत बहुत अच्छी होती है। अब वही बंदा जो है अब जरूरी नहीं है कि साउंड एडिटर भी बन सके, डिपेंड कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट कितना है। जितना अच्छे हाई लेवल का आप इंटरेस्ट लोगे उसी लिहाज से आपका जो है वो साउंड एडिटिंग होगी। इन नरेशन विद टेक्स्ट अ गुड आइडिया लाइब्रेरी ऑफ साउंड इफेक्ट एज कॉजेज म्यूजिक। यानी मुख्तलिफ तरह से है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था कि मल्टीपल आप कहीं से भी साउंड को डाउनलोड कर लें, चाहे वो MP3 है, चाहे वो वेव है, चाहे वो WMF है, कोई भी फॉर्म हो सकती है साउंड की। आप उसको म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो, खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो, खुद अपना म्यूजिक जनरेट कर सकते हो। मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर जैसे डांस ईजे है, फ्रूटी लूप है, साउंड फोर्ज है, एडिक्शन है, यानी मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करके आप डिजिटल साउंड जो है वो जनरेट कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है जी वीडियोग्राफर, जिसको हम दूसरे लफ्ज में बोलते हैं वीडियो प्रोड्यूसर। समटाइम विद अ गुड आई फॉर वीडियो एंड मेकिंग एवरी मेगाबाइट काउंट। वो कहता है कि बात करती होता है कि जो वीडियोस बना रहे होते हैं वो हर मेगाबाइट को काउंट करते हैं। क्यों? जब आप वीडियो कैप्चर कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता कि जीबीज में, मेगाबाइट्स में वो डाटा जो है वो जा रहा होता है। बाद में जब हम उसको एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद फिर उसका फाइनल रिजल्ट बनाते हैं तो भी उसका डाटा जो है वो मुख्तलिफ मेगाबाइट्स में जो है वो जा सकता है। कैरियर ओवर स्किल्स फ्रॉम मूवी और टीवी प्रोडक्शन। इससे क्या है कि आजकल यानी इसको करने के बाद आपका ये होता है, चाहे वो आप ई लर्निंग कर लें, चाहे आप मल्टीमीडिया डिजाइनिंग कर लें, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर लें, आपका एक ही है कि आप किसी भी टीवी प्रोडक्शन में या फुल मूवी प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाके आप जो है अपने स्किल जो है वो एज ए कैरियर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो इज कॉस्टली इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि वीडियो क्योंकि कॉस्टली होती है, उसमें 3-4 चीजें होती हैं, उन सब पे वो डिपेंड कर होता है। अब वो डिपेंड कर होता है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका साइज क्या है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, उसी के मुताबिक जो है वो वीडियो चल रही होगी। जी यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सम स्किल एंड नॉलेजेबल इज अ गिवन टॉपिक एरिया। वो कहता है कि कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं जिनको आप सब्जेक्ट के लिहाज से जो है वो नॉलेज के लिहाज से जो है वो कवर कर रहे होते हो। हेल्प आइडेंटिफाई बैकग्राउंड रिसोर्सेज फॉर बिल्डिंग द कंटेंट आउटलाइन। वो कहता है कि आप पे डिपेंड है कि आप उसका बैकग्राउंड रिसोर्स बिल्ड करें, उसकी बिल्ड करें, उसके कंटेंट बनाएं और उसकी प्रॉपर जो है वो आउटलाइन डिजाइन की जाए। रिव्यू कंटेंट डिजाइन फॉर फैक्चुअल इंटीग्रिटी, कंप्लीटनेस एंड एजुकेशनल इफेक्टिवनेस। वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन के लिहाज से बनाना चाह रहे हैं, आप कंप्लीटनेस कर रहे हैं, एजुकेशनल इफेक्टिवनेस को देखें, अपने प्रोफेशन को देखें, जिसके लिहाज से भी आप कंटेंट डिजाइन करना चाहते हैं आप अपने कंटेंट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। यूजुअली नॉट अ डिजाइनर और डेवलपर। जरूरी नहीं है कि वो डिजाइनर और डेवलपर ही हो जो इस काम को करे। वाई द रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर प्रोजेक्ट। और डिपेंड कर होता है कि जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उस पर आपका रोल क्या है या आप उसके ऊपर किस लिहाज से जो है वो वर्किंग करते हो। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर।
जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, हर सॉफ्टवेयर के अंदर लाजमी होता है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस की जाए। सेम इसी तरह चाहे आपको ई लर्निंग का कोई एप्लीकेशन है, चाहे आपकी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो लाजमी होगी। टेस्ट टू मेक श्योर अ टाइटल वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड वर्क ऑफ आर यूजर। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि जो भी टेस्ट है, ये टाइटल है, वो अकॉर्डिंग टू स्पेस और यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। द रियल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल एंड थर्ड पार्टी, आपकी मर्जी, आप रियल वर्ल्ड में यानी खुद काम कर लें, एक्सटर्नल हायर कर लें, या कोई थर्ड पार्टी पर्सन से जो है ये क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो अपनी ऐप की करवा सकते हैं। मैनी इन्वॉल्व एक्चुअल यूजर ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप सेशन। आप मुख्तलिफ तरह के सेशन क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप्स को बना सकते हो और उनके तहत जो है वो आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट है जी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जिस तरह से हमने जितने भी, आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, SPM पढ़ा है, फिर आप लोगों ने SAT पढ़ा है, उनमें तमाम के अंदर कोई ना कोई लाइफ साइकिल जो है वो काम कर रहा है। सेम इसी तरह से आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में भी लाइफ साइकिल जो है वर्क करता है और वो प्रॉपर तरीके से उसके भी स्टेप्स हैं, उन्हीं को देखते हुए हम अपनी मल्टीमीडिया या ई लर्निंग की जो एप्लीकेशन है या कोई भी प्रेजेंटेशन है या कोई भी वीडियो है उसको हम डिजाइन करते हैं। Why apply software engineering principle and practice to multimedia e-learning? वो कहता है क्या वजूहात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल जो है वो मल्टीमीडिया और ई लर्निंग के ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। थिंक अबाउट योर एस्टिमेट पर ई लर्निंग यूनिट और चैप्टर। वो कहता है कि डिपेंड ये करता है कि आपने क्या किया है, कौन सी लर्निंग की है और उसके कितने चैप्टर बनाए। अब हर चैप्टर पे मेहनत हुई है, यानी आपने अगर डिजाइनिंग की है तो भी आपकी मेहनत है, अगर आपने एनिमेशन बनाई है तो भी आपने उसके ऊपर प्रॉपर काम किया है, उसके मुताबिक आपने जो है अपना एस्टिमेट निकालना है। मैनी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैव कॉस्ट ओवरकम। वो कहता है काफी सारे रियल वर्ल्ड के अंदर जो है प्रोजेक्ट इसी कॉस्ट के बिहाफ पे जो है वो रन होते हैं। मैनी प्रोजेक्ट्स फेल ऑल टुगेदर। और कुछ ये वजूहात भी हैं कि अगर वो मल्टीमीडिया का लाइफ साइकिल इस्तेमाल नहीं करते तो उनके प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सी टू फाइंड वे द बिल्ट सिस्टम दैट आर ऑन टाइम एंड विद इन द बजट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप वो एप्लीकेशन जो है वो एक तो इन टाइम दो, प्लस उसमें जो आपने बजट डिजाइन किया उसी बजट के मुताबिक जो है वो आपने उसको जो है वो कंप्लीट करके आपने उसको देना है। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफाइन, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, यहाँ पे भी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जो है वो आएगी, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ई लर्निंग के लिहाज से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मल्टीपर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मल्टीपर्सन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी वर्जन सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, मल्टी पर्सन की कंस्ट्रक्शन है मल्टी वर्जन के सॉफ्टवेयर्स की। यानी एक मल्टी कंपनीज है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन कर रहे हैं और वो जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहे हैं उसी के मुताबिक जो है वो वर्किंग हो रही है। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो लेक्चर जो है वो मैं फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिकली वीडियो एडिटिंग के ऊपर जो है वो बात करेंगे और नेक्स्ट मैं आपको एक सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटिंग का वो सिखाऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।